न्याय साहब, बानी पीटीआई के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक 5 अगस्त को तो एहतजाज पीक पे होना था, लेकिन ये एहतजाज अभी शुरू नहीं हो सका, यानी टेक ऑफ ही नहीं किया, ना कोई मोमेंटम है, ना मैस मोबिलाइजेशन है। ऐसे चलेगी तहरीक इंसाफ तो कैसे बढ़ेगी तहरीक इंसाफ? साहब, एक तो ये लफ्ज सुन के बड़ी दुख होता है कि बार बार लोग कहते हैं कि जी फसादी टोला और शरपसंद, और क्या ये जो अवाम ने 8 फरवरी को वोट दिया वो सारे फसादी हैं अवाम, 24 करोड़ अवाम जो है। अब आ जाए इस पे 5 अगस्त पे, अभी हमारे तमाम जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा, चेयरमैन सारे मौजूद हैं और सब ने ये फैसला किया है कि कल का एहतजाज हर जगह पे हमारी कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है, और जिस तरीके से हमने प्लान किया था डिस्ट्रिक्ट वाइज, तहसील वाइज और अपने लोकल बॉडीज जहां भी होगा वहां हमारा 5 अगस्त को ये होगा, हमारा एहतजाज होगा। और ये एहतजाज, और बैरिस्टर गौर ने कहा कि ये एहतजाज यक रोजा होगा, एक दिन का एहतजाज होगा। व्हाट डिफरेंस विल इट क्रिएट सर? जी, अगर गौहर साहब ने कहा है, इसके बाद जो बानी चेयरमैन है उसकी स्टेटमेंट आ चुकी है कि हमने 14 अगस्त को भी ये करना है, और इस वजह से करना है कि जब 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी, गुलामी से आज़ादी नहीं मिली हमें अभी तक, हकीकी आज़ादी की जंग है ये। तो ये तो जो होती है ना तहरीक होती है रियान साहब, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती। हम तो 8 फरवरी से कह रहे हैं से कि जब मैंडेट वापस करें, तो वो मैंडेट वापस नहीं होता, तो ये तहरीक चलती रहेगी और अवाम की तहरीक है। लेकिन न्याय साहब, सवाल मेरा ये है कि इस एहतजाज से हुकूमत पर या मुक्तदिरा पर क्या दबाव डाल पाएंगे आप? मेरी बात सुने रियान साहब, दबाव ये होता है कि हम कहते हैं कि आर्टिकल 218(3) कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि आप जो आज़ाद इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर करवाएं। हम तो यही कह सकते हैं ना, और हमारा जो 8 फरवरी के बाद मुतालबा भी आ रहा है यही है कि जो 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ अवाम का वो वापस किया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि ये हमारा जो मिशन है ये जारी रहेगा। सब इसके लिए तो बहुत देर हो चुकी ना सर। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद अगर 9 फरवरी को आप सड़क पे होते, यही मुतालबा कर रहे होते, तो इट वाज द राइट टाइम। आज जुलाई 2025 के अंदर अगस्त शुरू हो गया सर, और आप ये मुतालबा कर रहे हैं। असल में तो ये जंग है बानी पीटीआई की रिहाई के लिए कोशिश है, जो बर होती हुई नजर नहीं आ रही ना सर। रिहान साहब, ये क्या अगर 9 फरवरी को कोई नहीं बाहर आया तो क्या ये मुतालबा छोड़ देना चाहिए? ये तो इमरान खान का मुतालबा आज से नहीं है। इमरान खान ने तो शुरू से कहा था कि फ्री फेयर इलेक्शन कराए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जो मैंने अभी आपको रेफर किया ना आर्टिकल 218(3)। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या थी? आप डिस्पाइट योर नैरेटिव कि आपका ड्यू नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद पोजीशन बहुत बेहतर थी। आज एज ऑफ नाउ अगस्त में इस वक्त पोजीशन पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या है वो भी आपके सामने है। तो आपने बहुत लूज किया है, रादर देन कि आप अचीव करते और इतनी सक्सेसफुल अगर तहरीक चल रही होती, आप ड्यू प्रेशर डाल पाते, तो आज थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट सर। देखें कि आपने पूरी अपोजिशन जो है, आपने हमारा जो नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर, आपने सेनेट में अपोजिशन लीडर, आपने पंजाब में अहमद बच्चर अपोजिशन लीडर, जिस जमात को ज्वाइन किया हामिद रजा वो फारिग। तो देखें ये जिस तरीके से हो रहा है अवाम देख रही है, और हर आदमी इस पे नजर रखे हुए है। नहीं साहब, आपको बुरा लग रहा है ना ये जो हो रहा है? जी, ये बुरा लग रहा है ना आपको? ये अनजस्टिफाइड है ना जो आज हो रहा है आपके साथ? अनजस्टिफाइड इस वजह से कल जब 15 किलो हेरोइन डाली थी राना सनाउल्लाह साहब पे, कल जब ख्वाजा साद रफीक साहब को गिरफ्तार किया था, कल जब शाहिद खाकान अब्बासी अंदर थे, कल जब एहसन इकबाल अंदर थे, कल फौज जफर मौज वज़रा की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की, बीबी फरियाल तालपुर हो, फिर मरियम नवाज साहिबा हो, हमजा शहबाज हो, उस वक्त अच्छा लग रहा था आपको? अच्छा ठीक है, हमने तो तमाम केसेस अदालतों पे छोड़े ना, हमने खुद तो फैसले नहीं किए। आज भी अदालतों से फैसले आ रहे हैं ना सर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत फैसला देती है सर। नहीं, आप ये देखें कि अभी अदालत फैसला करती नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन पहले अपनी फुर्तियां दिखाना शुरू कर देता है। वो इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई का फैसला 8 महीने तक रखता है, और इधर से लोग सजा होते हैं, इलेक्शन कमीशन उसको डी नोटिफाई करके इलेक्शन अनाउंस कर देता है। इंतजार भी नहीं करता, ना अपील के इंतजार करता है, ना स्पीकर के थ्रू आना चाहिए। रेफरेंस जो आता है किसी को, मैं फिर वही कहूंगा, आज बुरा लग रहा है सर। केस बाद में बनता था, नैब पहले उठा लेती थी। आप जिस वक्त हुकूमत में थे, आपके ओपोनेंट्स के अगेंस्ट रेफरेंस बाद में बनता था, केस बाद में बनता था, नैब पहले उठा लेती थी। उस वक्त अच्छा लगता था? नहीं, मैं आपको बताऊं,
जो दोनों हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं ना, दो लोग जो 35 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इनके अपने बनाए हुए केस थे। आप उठा के देख रहे हैं इमरान खान ने कोई नया केस बनाया? शाहिद खाकान अब्बासी जो पे एलएनजी केस रेफरेंस इनके- आपने जो- एलएनजी रेफरेंस किसने बनाया था सर? शाहिद खाकान अब्बासी पे नारोवाल स्पोर्ट्स करप्शन केस किसने बनाया था सर? नहीं रिहान साहब, जो भी केसेस थे वो पाइपलाइन में थे, सारे केसेस बने हुए थे। उसको अच्छा जिस पे बना उसके खिलाफ evidence होती है ना। राना सनाउल्ला पे अब 15 किलो हमारे- हेरोइन पीपल्स पार्टी ने डाली थी सर। रिहान साहब, जो हम केस कर रहे हैं, आपने इद्दत जैसे एक भोंडे केस को 2 साल चलाया। सर मैं ये कह रहा हूँ न्याय साहब, मेरी अर्ज सिर्फ ये है साइकिल सर, जैसे केस को सर चलाया, मेरी बात तो आप समझ नहीं हमारी पा तो रहे सर। बाइज्जत मैं तरीके सर कुटल हो गई। मैं सर ये कह रहा हूँ आपके साथ गलत हो रहा है, अनजस्टिफाइड है, बुरा लग रहा है। कल जब आप कर रहे थे आपको अच्छा लग रहा था, हमें उस वक्त भी बुरा लग रहा था। टू रॉन्ग्स कैन नेवर मेक राइट सर। मैंने तो जब भी किसी चीज को गलत कहा है तो गलत हो तो गलत मैं कहता हूँ, मैं नहीं कहता कोई ठीक हुई। कोई किसी के साथ कोई गलत होता है तो गलत ही होता है। लेकिन तो अब आप मकाफात देख लें कि अभी मेरी बात सुन लेना, अभी बात भी सुन लें कि अभी ये सजाओं से अलावा 150 लोगों के उन्होंने वारंट गिरफ्तारी निकाल दी है। अभी आप देखें ना, आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देखें, आपको ऑस्ट्रेलिया से लोग निकल रहे हैं, यूके निकल रहे हैं, पाकिस्तान में लोग निकले हुए हैं। ये कितने तक लोगों को बंद कर सके? लोगों की आवाज बंद नहीं कर सकते, ना मीडिया की कर सकते हैं, लोगों की। लोगों का राइट है, जो मेन स्टेक होल्डर है स्टेट का, वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मेन चीज है, आपने पूछा 5 अगस्त और 14 अगस्त और तहरीक के एक आदमी खड़ा है और वो यही कह रहा है कि अवाम का चोरी शुदा मैंडेट वापस करो, 26वीं तरमीम जो आईन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है उसको खत्म करो। प्रॉब्लम ये है ना ये तो सर हमारा कि वो basic एक question आदमी है। जो खड़ा है वो जेल के अंदर खड़ा है, जेल की जी। सलाखों के पीछे है। जेल के वो अंदर जो भी उसके election नुमाइंदे जीता है। बाहर खड़े हैं वो ठीक तरीके से नुमाइंदगी कर नहीं पा रहे। वो तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महमूद खान चकजई के कांधों पे डालते हैं। महमूद खान चकजई की टीम ये कहती है हमारा जिम्मा नहीं है, ये हम लीड नहीं कर रहे। हाँ, हमारी अखलाकी सपोर्ट आपके साथ है। तो मैं बताता हूँ रियान जी सर, आप सुन लेना। जवाब ये है कि 8 फरवरी को वो अंदर बैठा था। आप हुकूमत ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने रात को बल्ले का निशान छीन लिया। लोगों ने वोट किस तरह दिया? उन्होंने कहा जी इमरान खान के कैंडिडेट का निशान क्या है, तो लोगों ने उसको वोट दिया। अब छोड़ दें मुझे भी, लीडरशिप को भी। इस टाइम उसके साथ अवाम खड़ी है और अवाम के जो एहतराम है, वो आइन कहता है कि अवाम का राइट ऑफ वोट का एहतराम करो। हम तो ये बात कह रहे हैं, हम कोई आइन से हट के कोई बात नहीं कर रहे। सब कि अवाम खड़ी है, अवाम उसके साथ खड़ी है और अवाम उसको चाहती है कि वो चारों सूबों का अवाम सिंबल है। अवाम चारों खड़ी है। सूबों से उसने वोट लिया है, KPK सिंध से भी वोट लिया है, पंजाब से भी लिया है। गो के बैठ के सुबह 9 फरवरी को अब फार्म 47 पे वो लोग आ गए जिनके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, और इसी वजह से वो हुकूमत डिलीवरी कुछ नहीं कर रही। आपका राइट है सर, हुकूमत को क्रिटिसाइज कीजिए, तनकीद करें, बीइंग ऑपोजिशन करनी चाहिए। अवाम वानी PTI के साथ खड़ी है, बकौल आपके पॉपुलैरिटी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि उस अवाम को लीड करने के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ सर। आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। न्याजुल्लाह नाइल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ। टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।